हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विस है यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं वैसे स्टूडेंट जो आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक पास कर चुके हैं और वो लोको पायलट वैकेंसी का वेट कर रहे हैं या फिर लोको पायलट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ और उन लोगों को मैं गाइड करना चाहता हूँ कि आज के बाद से वो तैयारी किस तरह से करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि क्या ना करें। देखिए, मैंने जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस ये कर रहा है, हमारे जिस तरह से फ़ोन आ रहे हैं आप लोगों के, तो मैं ये देख रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। वो लोग तैयारी छोड़ चुके हैं, बस वो वैकेंसी आने का वेट कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल ना करनी है। आपको तैयारी छोड़नी नहीं है, वैकेंसी आने का वेट तो करना है, लेकिन वो सेकेंडरी मैटर है। अब देखिए, जो स्टूडेंट बिल्कुल जुड़े हुए हैं सभी स्टूडेंट के ग्रुप में, वो लोग तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडेंट काफ़ी दूर दराज के हैं वो अपने गांव में, अपने सिटी में, अपने मोहल्ले में बिल्कुल अकेले पढ़ रहे हैं और अकेले ही लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ कोई स्टूडेंट दूसरा उसके साथ ही कोई डिस्कशन करने के लिए नहीं है। वो लोग बिल्कुल अकेले पढ़ चुके हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इसका एक कारण भी है कि 2018 में पहली वैकेंसी आई थी, इससे पहले वाली वैकेंसी, और अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है। प्रत्येक साल इसका डेट निकलता है। ऑफिशियल्स जो रेलवे के होते हैं वो लोग कॉन्फ्रेंस करके बता देते हैं कि वैकेंसी अब आने वाली, लेकिन आती नहीं है। आप मैंने भी इस टॉपिक में काफ़ी सारा वीडियो पहले बना चुका कि अब वैकेंसी आ रही है, अब वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी अभी तक आई नहीं है। इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आप लोगों को क्या ना करें, तो आप लोगों को कभी भी तैयारी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप लोग नौकरी करेंगे ज़िंदगी भर के लिए। आपका जो लाइफ बन रहा है इसमें, और जब वैकेंसी कब आ रही है इसके बारे में एग्जैक्टली आपको कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि अब वैकेंसी आ रही है। तो ये सर ये कोविड का दिक्कत है, सरकार की दिक्कत है। क्या ये चर्चा करने योग्य टॉपिक है जो कि दूसरे वीडियो में चर्चा किया जा सकता है। पहले आप लोग क्या ना करें, तो आप लोग ये बिल्कुल ना करें कि वैकेंसी नहीं आएगी। 110% गारंटी है कि वैकेंसी आएगी और बहुत बड़ी संख्या में आएगी। लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी आएगी और आप लोग तैयारी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद क्या करें, तो वही तैयारी, मायूस नहीं होना, तैयारी जारी रखना है। और क्या करें, तो आप लोग वैकेंसी आने से पहले कुछ ऐसा करें कि अगर आपकी तैयारी हो चुकी है तो फुल सिलेबस तैयारी एक बार फिर से कर ले, उसी को रिपीट करते रहे, क्योंकि मौका सिर्फ 4 साल में एक ही बार मिलेगी और ये मौका भी अगर हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा से आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें और आप लोग तैयारी बिल्कुल जारी रखें सिलेबस और पैटर्न के अनुसार। अब देखिए कब आएगी वैकेंसी, तो देखिए जहाँ तक मुझे पता है कि, और हमारे रेलवे के बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं और हमारे रिलेटिव तो हैं ही। हम लोग का जो गांव है, आसपास गांव होते हैं, उसको रेलवे कॉलोनी कहा जाता है। मतलब 2 घर 4 घर बीच करके एक लोको पायलट तो आपको मिल ही जाएगा। तो देखिए, तो उन लोगों के अनुसार देखिए कि वैकेंसी जो है वो 31 दिसंबर को मांगा गया है। यानी 31 दिसंबर को प्रत्येक रेलवे भर्ती बोर्ड से रेलवे मंत्रालय ने ये जवाब मांगा है कि आप लोग बताइए आपके यहाँ पे कितनी सीटें खाली है, और इसके अनुसार वो रेलवे बजट में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और उसके बाद फिर वैकेंसी आने की जो पूरी संभावना है वो फरवरी से मार्च तक आ जाएगी वैकेंसी। अगर फरवरी से मार्च तक वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, 90% तक चांस है कि इसके बीच में आ जाएगी, और आप 99% तक चांस ले सकते हैं कि वो जून तक तो बिल्कुल आ ही जाएगी वैकेंसी। अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना सिलेबस और पैटर्न को लेकर के, बहुत सारे मतलब कि जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, उन लोगों का ग्रुप है, वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। वो लोगों को तो पता है कि सिलेबस और पैटर्न बदलता है लेकिन सिलेबस कभी चेंज नहीं होता। आज से 20 साल पहले का जब आप जाइएगा सिलेबस देखने के लिए, तो वहाँ पे जो आपको मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, टेक्निकल, ये सब आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब मैं एग्ज़ाम दिया था 2014 वाले एग्ज़ाम में, तो उसमें क्वेश्चन कितना था, 100 क्वेश्चन था, जिसमें मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स, इसके अलावा टेक्निकल। तो पहले जो टेक्निकल पूछा जाता था उसमें सभी ट्रेड में से क्वेश्चन पूछा जाता था, इसलिए स्टूडेंट को सभी ट्रेड का पढ़ाई करना पड़ा। जैसे किसी का इलेक्ट्रीशियन है तो उसको फिटर भी पढ़ना होता था, डीजल मैकेनिक भी पढ़ना होता था। जितने भी सारे ट्रेड हैं सब में से एक दो क्वेश्चन आ जाती थी, 30 से 40 क्वेश्चन आ जाते थे ट्रेड में से। लेकिन बात ये हुआ कि जब 2018 वाली वैकेंसी आई तो उसमें क्या हुआ कि सिलेबस तो वही रहा, पैटर्न चेंज हो गया। तो देखिए,
सिलेबस हमेशा सेम रहेगा, पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न का मतलब क्या, कभी मैथ में से 20 क्वेश्चन पूछेगा, कभी मैथ में से 25, कभी मैथ में से 30 या 15 या 10, मतलब कि संख्या घट सकती है, सब्जेक्ट सेम ही रहेगा। इससे क्या डिस्कशन, इससे क्या कंक्लूजन निकला कि आप लोगों को तैयारी जो करनी है वो जारी रखनी है। मैथ आएगा 100%, रीजनिंग आएगा 100%, साइंस आएगा 100%, करंट अफेयर्स आएगा 100%। बस उसका सिलेबस हो सकता है चेंज कर दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही हम मैथ का तो पूरा पढ़ना है, चाहे 10 नंबर पूछे या 20 नंबर पूछे। तो इसलिए आप लोग, बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ये देखा कि वो अपना तैयारी स्टॉप कर दिए हैं। वो सोच रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तो मैं देख लूँगा इसका सिलेबस और पैटर्न क्या है, फिर मैं तैयारी करूँगा। तो ऐसे बेवकूफ़ स्टूडेंट का रिजल्ट तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। आप समझ नहीं सकते कितना बड़ा इसका सिलेबस है। मैथ पूरा का पूरा फुल कॉम्पिटिटिव मैथ। आप देखिएगा कि अपने आसपास के स्टूडेंट का पटना में जाकर के तैयारी करते हैं, कोटा में जाकर, दिल्ली में जाकर तैयारी करते हैं, 3-4 साल जाकर तैयारी करते हैं, 3 साल लगातार कोचिंग करते हैं, फिर भी उसकी मैथ 100% कंप्लीट नहीं हो पाती, रीजनिंग नहीं हो पाती, साइंस नहीं हो पाती। कॉम्पिटिटिव सिलेबस बहुत बड़ा है। ये आपका 10th का सिलेबस नहीं है कि हो सकता है 2 महीना भी आप क्रैश कोर्स कर ले तो पास हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप लोग, ऊपर से इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे। देखिए ITI पास स्टूडेंट, डिप्लोमा पास स्टूडेंट, बीटेक पास स्टूडेंट। और पहले क्या था कि ये जो रेलवे की जो नौकरियां थी वो हिंदी भाषी राज्यों में ज़्यादा पॉपुलर थी, जैसे बिहार, झारखंड, यूपी हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मतलब हिंदी भाषी राज्यों में। साउथ इंडियन ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। उसके बाद पूर्वी भारत के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग तो अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा देखिए गुजरात और महाराष्ट्र के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते थे। इससे क्या होता है, कंपटीशन थोड़ा कम था। लेकिन जब से सब कुछ सिस्टम ऑनलाइन आ गई है, नौकरी की वैल्यू बढ़ गई है, सभी लोगों को एक ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ पता चली ये कोविड में, कि एकमात्र नौकरी पेशा लोग ही थे जो कि कोविड में अच्छे से सर्वाइव कर पाए। इसलिए इसकी एक्चुअली जब मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पे तो सारे जगह के लोग देखते हैं, और जहाँ के स्टूडेंट ज़्यादा टेक में मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब कि रुचि रखते हैं या फिर ज़्यादा जिसको समझ है, वो लोग घर बैठे ही तैयारी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता था कि पहले जो मेन चीज़ था कि बिहार, झारखंड, मेन रूप से यही सब आसपास में कोचिंग था, आसपास के लोगों के पास जानकारी रहती थी और सब लोग मिलकर तैयारी करते थे, और यही हिंदी भाषी राज्यों में लोग निकल के आते थे। लेकिन अब क्या हो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसीलिए सिलेबस और पैटर्न चाहे जहाँ जाए, आप लोग तैयारी बिल्कुल जारी रखें, और आप लोग को नंबर बहुत अच्छा से अच्छा लाना है। क्योंकि अगर आप ITI पास स्टूडेंट हैं तो आपका जो मुकाबला किससे, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट से। अगर आपका डिप्लोमा आपका है बैकग्राउंड में, तो आपका मुकाबला किससे, बीटेक वाले स्टूडेंट से है। तो आप बताइए, बीटेक MTech करने वाले स्टूडेंट का होगा या फिर आपका होगा ITI में। तो सोचिए कि सिलेबस तो सेम ही रहेगा सबके लिए। बीटेक एक अच्छा मतलब कि इंजीनियरिंग का बंदा सोचिए ITI वाले के साथ बैठ रहा है, और ITI का जो लड़का है वो बीटेक वाले के साथ बैठ रहा है। बीटेक वाले के पास और ITI वाले के पास सोचिए ITI 1% है तो बीटेक 100% है। अगर पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा 50% है तो बीटेक है 100%। सोचिए आपका 1% का मुकाबला किससे है, 100% से है। इंडिया का मुकाबला किससे, फुटबॉल में अर्जेंटीना से है। सोचिए कि विराट कोहली का मुकाबला फुटबॉल के दुनिया में मेसी से है, रोनाल्डो से है। तो इस तरह के चीज़ें हैं। लेकिन विराट कोहली भी फुटबॉल में अच्छा करता है, यहाँ तो बिल्कुल पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पे आप अपने, अगर आप विराट कोहली हैं फुटबॉल की दुनिया में, तो आप मेसी बन सकते हैं, रोनाल्डो बन सकते हैं। तो देखिए सिलेबस और पैटर्न सेम ही रहेगी, आप हमारी बात मानिए और तैयारी बिल्कुल जारी रखिए। आप उम्मीद बिल्कुल भी मत खोइए और तैयारी जारी है। क्या करना है यार, हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं जो अपने रूम के अंदर बैठ के लड़ना है। अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे, आप तैयारी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे, या फिर कोई वेब सीरीज देख लेंगे, फिल्म देख लेंगे, इधर उधर मटरगश्ती कर लेंगे, या फिर बहुत सारी चीज़ें। हमेशा टेंशन में गुजरते रहेंगे, माँ बाप से मतलब बात सुनते रहेंगे, गाँव वालों से ताने सुनते रहेंगे, यार कब से पढ़ रहा अभी तक नौकरी नहीं हुआ। लेकिन आप लोग जब तैयारी करते रहें तो कोई ना कोई वैकेंसी आएगी और आपका रिजल्ट हो जाएगा, चुपचाप आपका रिजल्ट हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगी। जब आप नौकरी पे जाएंगे तब सबको पता चलेगी। इसलिए ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या है, आप लोगों को तैयारी जारी रखनी है, कुछ भी मतलब कि मिस नहीं करना, बस आप तैयारी जारी रखें। उसके बाद देखिए रेलवे में लोको पायलट की भारी कमी देखी गई। हमारे रेल में, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारे रिलेटिव है, हमारे खुद के 2 चाचा लोको पायलट में हैं। तो उन लोगों को छुट्टी बिल्कुल नहीं मिली। छठ आया, दिवाली आया,
उनके घर में कोई बड़ा फंक्शन भी है तब भी उनको छुट्टी नहीं मिल पाई। और तो सोच सकते हैं कि अगर स्टाफ ज़्यादा रहते तब किसी को छुट्टी मिलता, अब उतना ही स्टाफ जितना कि रेलवे चल जाए। तो उसी के बीच में अब जो सब लोग की ड्यूटी जो लगती, पहले 24-24 घंटे लोगों को बैठना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, जैसे ही रेस्ट खत्म ड्यूटी लग गया, रेस्ट खत्म ड्यूटी लग गया, ज़्यादा स्टाफ नहीं है। और जितने भी लोग पहले जो 2018 वाली वैकेंसी में सभी लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, उसके बाद जिसका वेटिंग में था उसको भी ज्वाइनिंग ले लिया गया। अब क्या हुआ था कि एक मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक पश्चिम बंगाल का एक अंकल जी थे, वो हमें बार बार फ़ोन करते थे कि सर बताइए मेरा लड़का का जो है ना वो वेटिंग में दे दिया है बिलासपुर बोर्ड, क्या उसका हो पाएगा। वो लगभग 2 साल से हमें फ़ोन किए जा रहे थे कि क्या उसका क्लियर हो पाएगा। तो हम बोले कि ज़्यादातर चांस है कि हो जाए, लेकिन अगर उनका ज़्यादा वेटिंग हो तो नहीं भी हो सकता है। इसलिए उन्हें बोले कि तैयारी जारी रखने के लिए वो सप्ताह में एक बार हमसे पूछ लेते थे, और हमको उनको ये बात बोलते थे कि उनको ले लेगा, रेलवे ले लेगा, और वो खुश हो जाते थे। फिर वो जब डिप्रेस होते थे फिर हमें फ़ोन लगाते थे, तो फिर हम उनको बता देते, समझा देते कि उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन उनको बोले आगे तैयारी करते रहने के लिए। अभी पिछले 15-20 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि सर आप जो बोले थे ना कि रेलवे उसका ज्वाइनिंग करवा लेगा, तो उनका ज्वाइनिंग करवा लिया। आज पार्टी है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं बैकग्राउंड में। तो हमें काफ़ी खुशी हुई। और उस अंकल के लड़के जो वो हमारे स्टूडेंट नहीं थे, बस वो उनके जो फादर थे वो हमारे वीडियो को बस फॉलो करते। हो सकता है ये वीडियो वो देख रहे होंगे, बिल्कुल देख रहे होंगे। तो वही यही सब बात है। तो जितने भी वेटिंग था सब क्लियर होकर के सबका ज्वाइनिंग हो चुका है, लगभग में मैक्सिमम स्टूडेंट का सबका ज्वाइनिंग हो चुका है। और भारी कमी भी है तो वैकेंसी तो इसको लानी ही पड़ेगी। अब देखिए 2018 वाले में सभी स्टूडेंट का ज्वाइनिंग पूरी हो चुकी है। तो अब देखिए ये सब चीज़ें तो मैं आपको बता दिया हूँ कि आपको मैं मोटिवेट कर दिया हूँ कि आप लोगों को बस तैयारी जारी रखनी है। सिलेबस और पैटर्न सब क्या चीज़ रहेगा ये सब मैं आपको दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें बस 3 एग्जाम हो रही है, CBT1, CBT2 और CBT3। इसका सिलेबस और पैटर्न मेन रूप से आपको 50% जो है मैथ और रीजनिंग पे ही डिपेंड करेगा। CBT1 एग्जाम में आपको 40 क्वेश्चन, 75 में 40 क्वेश्चन मैथ प्लस रीजनिंग का है। और CBT2 में आपको 100 में 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का है, 50-40, यानी आपका जिसका भी रिजल्ट होगा मैथ और रीजनिंग की वजह से ही रिजल्ट होगा। इसके बाद देखिए साइंस का योगदान है CBT1 में 25 नंबर का, और CBT2 में साइंस नहीं पूछ रहा है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछ रहा है जो कि 40 नंबर का है। CBT3 एग्जाम जो है वो एग्जाम आपका है साइको टेस्ट का, जो कि 42% पर पासिंग है। इसके अलावा देखिए आपको कुछ भी फिलहाल तैयारी कुछ नहीं करनी है, मैथ और रीजनिंग को अच्छे से 100% कवर कर लीजिए, उसके बाद किसी और सब्जेक्ट में हाथ लगाइए। और वैकेंसी चाहे जब आए, आपका तैयारी रहेगा तो बिल्कुल रिजल्ट हो जाएगा। मान लीजिए कल के डेट में अगर वैकेंसी आ जाएगा, 1 महीने बाद एग्जाम हो जाएगी, तो क्या आप कर पाएंगे तैयारी? बस आप इसी बात को लेकर के तैयारी बस जारी रखिए, और हमारे आपसे कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग को तैयारी करनी है हमारे कोचिंग में, आपको मुझसे तैयारी करनी है तो 8406891116 ये मेरा नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट जिन लोगों का सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है या फिर मेडिकल संबंधी कोई मन में डाउट है कि हम लोग पहले तैयारी करें ना करें, आपका जो अगर एक्चुअल कुछ सवाल होगा तो उस सवाल को हमें इस पे पूछ सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी कि आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे आएँ। और या फिर अगर आप हमारे कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ, और हमारे हॉस्टल में भी कुछ स्टूडेंट रह रहे हैं, तो फिलहाल आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप ऑनलाइन ही पढ़ें। 2500 का फुल कोर्स आपको मिलेगी, और जिसमें आपको मास्टर नोट्स मिलेगा, मास्टर नोट्स और स्मार्ट वीडियो कोचिंग एप्लीकेशन जो कि यूट्यूब पे भी है, वहाँ पे 4000 स्टूडेंट उसमें ज्वाइंट है, सॉरी प्ले स्टोर पे है। तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और 2500 का फुल कोर्स अभी फिलहाल मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि कंप्यूटर प्रिंटेड होगा। अभी मैं यहाँ पर क्लास ले रहा था तो इस तरह का आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, और इस नोट से आपको तैयारी करनी है। और मैंने नोट्स को कुछ इस तरह से बनाया है कि 90% तक क्वेश्चन आपका एग्जाम में इसी में से है। हमारा 2014 में रिजल्ट हुआ था RRB मुजफ्फरपुर में, 2018 में रिजल्ट हुआ था RRB मुजफ्फरपुर में। तो इस हिसाब से हमारे पास जितनी भी एक्सपीरियंस है, उस पूरा एक्सपीरियंस को मैंने नोट्स में बना दिया। और नोट्स को एक 0 लेवल स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैंने वीडियो कोचिंग का बनाया हूँ, स्मार्ट वीडियो कोचिंग, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगी। वहाँ से आपको नोट्स के साथ में वीडियो कोचिंग बिल्कुल फ्री दे रहे हैं फिलहाल में। तो अभी ये सबसे सस्ती कोर्स है, 2500 रुपये में आपको तैयारी करेंगे, और आपको 3 से 4 महीने में 100% तैयारी हो जाएगी। उसका फिर रिवाइज करते रहेंगे, फिर जब वैकेंसी आएगी तब हम कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वैसे स्टूडेंट के ग्रुप में शामिल हो जाएं जो कि
वैकेंसी का वेट ना करें, आप तैयारी जारी रखें। भले ही मैथ पढ़े, रीजनिंग पढ़े, कुछ भी पढ़े, लेकिन आप तैयारी जारी रखें, दिन रात एक करके पढ़ाई करें, क्योंकि ये आपके ज़िंदगी का सवाल है। जब वैकेंसी एक बार आ करके चली जाएगी, फिर आपको 4 साल वेट करना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा आप पछताएंगे। आप वैसे स्टूडेंट से पूछिए जो 2018 एग्जाम में साइको में छट गए थे या फिर किसी और सब्जेक्ट में छट गए थे, वो लोग को कितना ज़्यादा चीज़ें मतलब तकलीफ हो रही होगी अभी तक, वो तो उन्हीं से आप पूछिए। आई होप कि आप हमारी बात को समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो और आप तैयारी जारी रखें। ऑल द बेस्ट।